गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट वाले। और पहले हमने जो कर लिए थे उससे आगे का टॉपिक अब करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड whose shorter side को हम लेट x कर लेंगे और डायगोनल इस शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, x प्लस 60, और थर्ड साइड इस रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, x प्लस 30 हो जाएगी। शॉर्टर साइड को हमने x लेट किया, डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है तो डायगोनल x प्लस 60 हो गया, और थर्ड साइड 30 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 30 मीटर हो गई। तो हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लिखेंगे लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। लॉन्गर डायगोनल लिखो, पहले डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। थर्ड साइड दैट इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। In right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x आ जाएगा तो हमारे को ये तीनों साइड्स मिल जाएंगी। तो पाइथागोरस होता है h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h की जगह पे डायगोनल हाइपो रख देंगे, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बेस की जगह x प्लस 30, परपेंडिकुलर की जगह पे x का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 60। इधर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस ये वाला लास्ट x स्क्वायर जो बचा वो भी लिखेंगे। अभी आएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि जब इसको उधर लाएंगे राइट साइड पे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, सबको एक साइड ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हम x स्क्वायर वाले को देखते हैं, ये पॉजिटिव है तो इसी साइड सारी टर्म्स को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 60x, इनकी साइड चेंज नहीं हो रही, प्लस 900, इसको उधर ले जाना चाह रहे हैं तो माइनस 3600 हो जाएगा, और 120 प्लस का है राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 120x आ जाएगा और एक साइड खाली हो जाएगी। इधर इक्वल टू 0 लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60x और 120x, एक प्लस है एक माइनस है लेकिन लाइक है, ये कंबाइन हो जाएंगे तो माइनस 60x आ जाएगा। 3600 में से 900 ये भी लाइक है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2700 इस इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। आप तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख चुके हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या मिडल टर्म स्प्लिट करो। इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करना
इजी सा है, जैसे लाइक 2700 को ये मान के चलो जैसे 27 टाइप चाहिए हमें, और 6 है, 9 3 है 20, यानी कि 90 और 30 ऐसे आप सोच सकते हो। और यही बनेंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 दैट इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90, ये सेम ब्रैकेट आती है, पता लग जाता है हमारे फैक्टर ठीक में। एक ब्रैकेट में x माइनस 90, एक ब्रैकेट में x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू 90 आ जाता है, या फिर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 30, बट x इज नॉट माइनस 30, क्योंकि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारा x आया, x मीन्स शॉर्टर साइड आई, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, शॉर्टर साइड दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। फिर लिखेंगे हाइपो या डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो हाइपो का काम कर रहा है 90 प्लस 60 ये 150 मीटर आ जाएगा। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 मीटर आ जाएगी। इस तरह से इसकी डायमेंशंस रेक्टेंगुलर फील्ड की आ जाएंगी। इजी सा क्वेश्चन था, शॉर्टर साइड से दोनों का रिलेशन था, डायगोनल का भी रिलेशन शॉर्टर साइड से था, थर्ड साइड का साइड भी शॉर्टर साइड से रिलेशन था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हमें पता लगती हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। और फिर सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और उसके मिडल टर्म स्प्लिट करके, क्योंकि इसकी मिडल टर्म ही ईजी थी, अगर मिडल टर्म हमें डिफ़िकल्ट लगे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आसानी से मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, 90 और 30 बनी, और फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली। एक x की वैल्यू पॉजिटिव आई, एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले से सारी साइड्स इसके डायमेंशंस कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, difference of the squares of two numbers is 180. Square of larger number is 8 time the smaller number. Find these two numbers. हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, तो हम लेट लार्जर नंबर को let larger number is equal to x, let smaller number को हम y let कर देते हैं। as per question difference of the square of these two numbers x square minus y square is equal to 180, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। as per second condition, सेकेंड कंडीशन में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर्स, स्मॉलर नंबर तो y है हमारा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे ये 8x रख देंगे, माइनस 8x इज इक्वल टू 180। फिर 180 को लेफ्ट साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, साइन चेंज हो जाएगा इसका, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके फिर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट इसकी यहाँ से पता लग रहा है, एक 18 और एक ये 10, 18 और 10 बन जाएंगी। 18 और 10 की मल्टीप्लाई से 180 आ जाता है, और उसको माइनस करने से माइनस 8x मिल जाएगा। तो हम माइनस का बड़ा बनाएंगे 18x,
प्लस का छोटा यानी कि प्लस 10x माइनस 180, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, इनकी प्लस करेंगे तो माइनस का 18 प्लस का 10 तो माइनस का 8 मिल जाएगा हमारे को, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो x कॉमन x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 ये ब्रैकेट सेम होती हैं, एक बार ही सेम ब्रैकेट और एक बार जो इनके कॉमन वाले होते हैं x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, या फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, बट ये नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। तो हमें x माइनस 10 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो माइनस स्टैंड करेगा, वहाँ पे माइनस 80 आएगा, तो स्केयर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे माइनस वाली को, और x की वैल्यू 18 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। वैसे तो फर्स्ट में भी कर सकते हैं लेकिन सेकेंड में करना इजी सा है, तो सेकेंड में करो। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली पुट करनी है 18, ये 144 आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का अंडर रूट, तो ये प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो नंबर कौन सा हो सकता है हमारा, नंबर्स हो सकते हैं एक तो 18 और 12 आ सकता है, एंड 18 और माइनस 12 भी नंबर हो सकते हैं, ये दो नंबर ऐसे पॉसिबल है, पेयर ऑफ टू नंबर्स 18 एंड 12 एंड 18 एंड माइनस 12। इस तरह का क्वेश्चन था ये। अब ट्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 4.1 में भी पढ़ा है, और ट्रेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन जनरली आ जाता है एग्जाम में, और ये आता भी 4 मार्क्स का है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और उसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट टाइम पे पड़ेगा, टाइम 1 आवर कम लगेगा, ऐसा बोला गया है। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की, तो हम स्पीड को ही लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड को इंक्रीज किया गया है तो सेकंड आएगी इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर इंक्रीज किया गया है, और डिस्टेंस उसको 360 किलोमीटर की कवर करनी है, और टाइम का फार्मूला होता है टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 टाइम हमारा बन जाएगा, क्योंकि 2 स्पीडें हैं और 2 टाइम आएंगे हमारे पास, एक 360 बाई x और सेकेंड टाइम t2, वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन सेकेंड स्पीड होगी वो, ये सेकेंड टाइम बन जाएगा जब फास्ट स्पीड से जा रही है ट्रेन, और ये टाइम वो है जब स्लो स्पीड से जा रही है। एज पर क्वेश्चन एक तरफ हम ये वाला टाइम रखेंगे, स्लो स्पीड वाला, और एक तरफ हम ये फास्ट स्पीड से गई है वो टाइम रखें, तो ये टाइम कम होगा। तो इक्वल करने के लिए इसमें 1 प्लस करेंगे, क्योंकि 1 आवर कम लेती है फास्ट स्पीड जाने पर। टाइम को इक्वल करने के लिए
तो कम टाइम वाले में वो जो टाइम है जितना उसका डिफरेंस है टाइम का, तो 1 आवर का, तो 1 इसमें प्लस कर देंगे। तो हम इसके बाद एलसीएम लेंगे x प्लस 5, ये 360 आ जाएगा, प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360x प्लस 1800 हो जाएगा, 1800, 360x से 360x कट जाएगा, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कलेक्ट करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट बनेगी प्लस का 45x माइनस 40x माइनस 1800, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 और 40 की, माइनस का 1800 आता है, और इनको प्लस माइनस करने पर तो प्लस का 5 आएगा। तो दो के ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 45, यहाँ से 40 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 45, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस 40 का कॉमन लिया हमने, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस में नहीं होती। तो सेकेंड ब्रैकेट से हमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 45, और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 45, या फिर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें सिर्फ स्पीड निकालनी थी, हमें कोई इंक्रीज्ड स्पीड नहीं निकालनी थी। अगर इंक्रीज स्पीड भी पूछ लेगा तो 40 प्लस 5 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये क्वेश्चन हमने 4.1 एक्सरसाइज में भी किया था, सेम एज इट इज, मतलब ये वाला इस एक्सरसाइज में भी है। वहां हमने सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनाई थी। यहाँ इसका सॉल्यूशन भी किया है, लाइक इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी वैल्यू भी निकाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 taps together can fill a tank in 9:3/8 hours। एक कोई टैंक है, इसमें एक लार्जर टैप है, लार्जर डाया वाली टैप, एक स्मॉलर डाया वाली टैप है। ये दोनों कलेक्टिवली इस टैंक को इकट्ठी चलती हैं, तो ये 9:3/8 मीन्स 8 9 72 प्लस 3 75/8 आवर्स में फिल कर देती हैं। और अगर ये लार्जर टैप अकेली चले और स्मॉलर टैप टैंक में अकेली चले, तो स्मॉलर टैप ज़्यादा टाइम लेगी इसको अकेले में फिल करने में। तो उसमें बोला हुआ है कि लार्जर टैप 10 आवर्स कम लेती है और ये इट मीन्स 10 आवर्स ज़्यादा लेती है। अगर हम इसके टाइम को लेट एक्स कर लेते हैं तो ये वाली तो ज़्यादा लेगी, कितना ज़्यादा लेगी उसने बोला हुआ है, एक्स प्लस 10 आवर्स ज़्यादा लेती है, तो एक्स प्लस 10 आवर्स हो जाएगा अकेली फिल करने में। तो हमें यहीं से लेट करना है, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप
alone to fill the tank, alone to fill the tank, that is equal to x hours। ये बीच में लिखा हुआ है फाइंड की जगह मैंने वर्ड लेट डाला है, बाकी सारी लाइन वहीं से। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप अलोन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू एक्स आवर्स। फिर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, अब लेट नहीं लिखेंगे, स्मॉलर टैप का तो रिलेशन है लार्जर टैप के साथ। लेट स्मॉलर टैप अलोन कैन फिल द टैंक दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आवर्स। स्मॉलर टैप है, ज़्यादा टाइम लेगी, तो इसका टाइम x प्लस 10 आवर्स हो जाएगा। थर्ड लाइन होती है जब भी टाइम का वर्क बनाते हैं तो टाइम का रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक चैप्टर को 5 डेज में करते हैं तो 1 डे में उस चैप्टर का 5th पार्ट करेंगे, लाइक 1/5 करेंगे। तो 5 डेज का जब वर्क बनाया हमारा हमने तो वो 1/5 हो गया। ऐसे ही x आवर्स का वर्क बनाएंगे तो 1/x हो जाएगा। x प्लस 10 आवर्स का वर्क बनाएंगे तो 1/x प्लस 10 आवर्स 1/x प्लस 10 हो जाएगा। और इस टोटल टाइम का भी वर्क बनाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो थर्ड लाइन लिखेंगे हम वर्क ऑफ लार्जर टैप इन 1 आवर। इन 1 आवर में ये 1/x हो जाएगा। फिर लिखेंगे वर्क ऑफ स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1/x प्लस 10 हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन 1/x इन टाइम्स को प्लस करेंगे और ये टोटल इस टाइम के इक्वल होना था, मतलब ये वर्क बन चुका है। अब टाइम इस वर्क को और इस वर्क को ऐड करके इसका भी वर्क बनाएंगे 8/75, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। आगे हम एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 10, तो x प्लस 10 हमारा इधर आ जाएगा, x से x कट जाएगा, प्लस x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल आउट, तो ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 8/75। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x प्लस 10 अपॉन की इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यह आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया पहले इसको, अब हम इससे कर रहे हैं 75 से, तो 150x प्लस 750। सबको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे भी सॉल्व करना है, लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूले से या मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो वैसे उसको सॉल्व करके फिर हमारा आंसर आ जाएगा 8x स्क्वायर 150x माइनस का है और 80x प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 70x आ जाएगा और माइनस 750 तो है ही, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375, 2 से डिवाइड कर देंगे इन सबको, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 0 में जाके फिनिश हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई तो ऐसे मिडिल टर्म्स रेट बनाने, इनकी मल्टीप्लाई तो 1500 आनी चाहिए, 375 इंटू 4 1500, और प्लस माइनस करने पर माइनस 35 आना चाहिए, तो इसके मिडिल टर्म होगी माइनस का 60x प्लस का 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इसका डी भी आसानी से निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूले से और भी अच्छे से हो जाता है, तो आप उससे भी ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे हमारा 4x कॉमन आ गया, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 15 इंटू 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 25, x इज इक्वल टू माइनस 25/4, और x नेगेटिव में नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो x हमारा 15 आ गया। मींस लार्जर टैप जो है वो अकेले टैंक को 15 आवर्स में फिल कर सकती है। तो लार्जर टैप अलोन कैन फिल इज इक्वल टू 15 आवर्स, और स्मॉलर टैप alone can fill the tank 15 plus 10 25 hours। वो 10 hours ज़्यादा लेती है, तो उसका टाइम स्मॉलर टैप का 15 plus 10 25 hours हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इससे बड़े ध्यान से और अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से ट्रेन वाला और ये वाटर टैंक वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको एक बारी अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। अब ट्रेन वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो वो भी जैसे हमने पीछे ट्रेन वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसे ही है। 2 ट्रेन्स हैं, एक पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रहती है, इसमें बोला हुआ है कि 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x ले लेंगे और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x प्लस 11, 2 स्पीड्स हो जाएंगी और डिस्टेंस है उनका। टाइम में जैसे हमने पहले किया है उसी तरह से टाइम में इक्वेशन बना के और सॉल्व करके फिर मिडिल टर्म्स फिट करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आप कर लेना। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन उसको भी ट्राई कर लेना। अगर आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये डिस्कस कर लूँगा। तो ये एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसे आप अच्छे से करना। आपको आज टेस्ट भी भेजा जाएगा और वो टेस्ट आप करके फिर उसकी मैं सॉल्यूशन कॉपी दे दूँगा आपको, तो आप टैली कर लेना उससे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।